अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह की ज़ात सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। दोस्तों, आज की ये जो अपडेट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए जो यूएई के अंदर मुकीम हैं या जो मेरे दोस्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से आ रहे हैं यूएई के अंदर जॉब्स करने के लिए। उनके लिए यूएई के जो लेबर कानून नए लागू हुए हैं 2022, उनके मुताबिक अगर कोई कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो आपको क्या करना होगा, और इस कंडीशन में कंपनी के ऊपर कौन कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं, पूरी डिटेल आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो फ्यूचर में आप या आपके किसी भाई दोस्त के साथ ये मसला पेश आ सकता है और आपको समझ नहीं आएगी कि उस वक्त आपने क्या करना है। तो बता जाऊँ कि मुत्तहदा अरब अमीरात का कानून के मुताबिक अगर आजर मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह अदा नहीं करता तो क्या करना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमीरात की एक नई कानूनी सिक के मुताबिक दुबई की अदालतें इन कंपनियों के असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी कर सकती हैं जो 100 से ज़ायद कारकुनों की तनख्वाहें अदा करने में नाकाम रहीं। 40 रईस स्पेशलिस्ट के पार्टन और हेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिडल ईस्ट हसन अल डे ने कहा कि एग्जीक्यूशन कोर्ट के ज़रिए कंपनियों के असासों को मुंजमद करना हतमी फैसले से पहले ही मुलाजमीन के हकूक़ की ज़मानत देता है। पहले इस किस्म का इक़दाम हतमी फैसला जारी किए जाने के बाद उठाया गया था। मुत्तहदा अरब अमीरात के सिविल प्रोसिक्यूशन कानून के तहत अपील कोर्ट एक हतमी फैसला जारी करेगा, जिसका मतलब था कि किसी हतमी तस्दीक़ तक पहुँचने से पहले कारकुनों को अव्वल और दूसरे दर्जे की अदालतों से गुजरना पड़ता था। तस्दीक़ एक ऐसा अमल था जिसमें 1 साल का वक्त लग सकता था और इससे आजरों को अपने तमाम असासों को मुंतकिल करने के लिए काफ़ी वक्त मिलता है। इन्होंने मज़ीद कहा, अब अदालत के फौरी तौर पर असासे मुंजमद करने के हुक्म के साथ एग्जीक्यूशन कोर्ट कार्रवाई करती है ताकि हतमी फैसले से कबल कारकुनों को उनके हकूक़ हासिल हो जाएं। यूएई लेबल 2022 की नई शिक अदालत को कंपनी के असासों को मुंजमद करने का इख्तियार देती है जब तक कि आजर के साथ कोई हल ना पहुंच जाए, ख्वाह वो दोस्ताना शरात पर हो या अदालती फैसले के जरिए। एलडे ने नोट किया कि अगर आजर के साथ कोई हल नहीं होता है तो कंपनी के असासे कारकुनों की इजरत की अदायगी के लिए तहरीर कर दिए जाते हैं। इन्होंने जोर दिया कि कानूनी प्रोविजन नए लेबर कानून के आर्टिकल 22(2) की तकमीर करती है जो आजरों को वक्त पर उजरत अदा करने का पाबंद करती है। इन्होंने मज़ीद कहा, यह मुलाजमीन की हकूक़ और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करता है और किसी भी मुलाजमत के तल्लुक़ में एहतराम को एक अहम सतून के तौर पर कायम करता है। मजदूर ग्रुप की शिकायत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर एक कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन एक बड़े ग्रुप को वक्त पर अदायगी नहीं की जाती तो वो मजाद अथॉरिटी के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां इनके काम का मुआहदा जारी किया था, ख्वाह फ्री जोन हो या वजारत बराए आसानी वसैर इमरात में लेबर के दफ्तर MOHRE मोर में अथॉरिटी शिकायत का जायज़ा लेती है और केस को लेबर कोर्ट में मुंतकिल करने से पहले आजर और मुलाजमीन के दरमियान खुशगवार तंजीम तक पहुँचने के लिए काम करती है। वो कौन से इक़दामात हैं जिन पर कारकुनों को अमल करना चाहिए। नंबर 1, मुलाजमीन का ग्रुप एक शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। नंबर 2, गैर अदाशुदा तनख्वाह के ज़मरे को मुंतखब करें और शिकायत गुंदान के तमाम नाम शामिल करें। नंबर 3, शिकायत नंबर महफूज करें। नंबर 4, अथॉरिटी आजर को शिकायत की इतला देती है। नंबर 5, मजाज अथॉरिटी ऑफिस ऑफ लेबर या फ्री जोन दोनों फरीकों के लिए वजारात के सामने मुफाहमत तक पहुँचने के लिए एक समात का तकर्रर करती है। नंबर 6, अगर मुफाहमत नहीं होती है तो केस को लेबर कोर्ट में भेज दिया जाएगा। मुलाजमीन को शिकायत में किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। मुलाजमत के मुआहदे की एक कापी, कौमी शनाख्ती कार्ड यानी कि ID, इसके वीज़े की एक कापी, आखिरी तनख्वाह की रसीद। कैसे साबित करें कि तनख्वाहें नहीं दी गई। वजारत का विच प्रोटेक्शन सिस्टम आखिरी रिलीज़ होने वाली तनख्वाह की कीमत और वक्त का पता लगाता है। MOHRE मोर के साथ रजिस्टर्ड तमाम कंपनियों को WPS के ज़रिए तनख्वाहें जारी करने की ज़रूरत है।
یہ نظام ملازمین کے تمام حقوق کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو عربی نہیں بولتے یا قانونی خدمات تک رسائی رکھتے ہیں۔ کسی قرارداد تک پہنچنے میں عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے مفاہمت ہو جائے تو مسئلہ 1 ماہ تک 2 ہفتوں میں حل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کسی عدالت میں جاتا ہے تو مقدمہ حل ہونے میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ گروپ مزدوروں کے تنازعات کے لیے عدالت فیصلہ جاری ہونے تک کمپنی کے اثاثے منجمد کر دیتی ہے۔ یہ انفرادی اور مزدوروں کے کیسوں میں کتنا مختلف ہے؟ شکایت کے اندراج کے مراحل، درکار ڈاکومنٹس اور عمل ایک جیسا ہے۔ نئے لیبر قانون کے آرٹیکل 54 کے تحت ملازم وزارت کو شکایت کر سکتا ہے۔ مصالحت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ عدالت کو درخواست موصول ہونے کے 3 دن کے اندر سماعت کا تعین کرنا ہے۔ حتمی حل 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ نیا لیبر قانون ملازمین کو قانونی چارہ جوئی اور نفاذ کے تمام مراحل پر درخواستوں کے لیے عدالتی فیس سے مستثنیٰ ہے، جس کی قیمت 1 لاکھ درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے؟ کیا کسی اجر سے غیر ادا شدہ تنخواہ کے اوپر اضافی معاوضہ ادا کرنے کو کہا جائے گا؟ عدالت مزدوری کے بنیادی حقوق دیتی ہے، جس میں تنخواہ، ٹرانسپورٹ، رعایت، چھٹی کا